हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड दिस एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं और उस संदेश के द्वारा आपकी आंखें, दिल, हृदय खुल सके और आप आशीषित हो सके परमेश्वर के वचन को लेकर। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मौका दिया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में हमारे देश में बड़ी कोरोना वायरस से चपेट में आते हुए कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने लोग भूखे रास्ते चलते हुए ख़त्म हो गए और कितने लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, कितने लोग अपनी नौकरी से हाथ धोकर बैठ गए और कितने लोगों ने बड़ी पीड़ा समस्या का सामना किया। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके दिल और आंखों को खोलना चाहता हूं। साथियों, हम देखते कि कोरोना वायरस में रोडवेज, बसें, बस स्टैंड बंद हो गए, फ्लाइट स्टेशन, जो जहाज़ों का जो सुविधा थी, जो एयरप्लेन का जो सुविधा थी वो भी बंद हो गई। गवर्नमेंट बस बंद हो गई, प्राइवेट बस बंद हो गई, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल भी खुलते रहे, बस और उसके बाद स्कूल भी बंद हो गए हैं और लोगों के एक साथ मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलाना, बातचीत करना बंद हो गया और बहुत लोगों को समस्या सामना, कितने लोग दुनिया को छोड़कर चले गए। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज भी 2021 में वो समस्या, एक समस्या ख़त्म हुआ तो दूसरा समस्या आज आ गया है और वो समस्या है सबसे बड़ी मानव जाति के लिए दुखित किसान आंदोलन और किसानों के लिए। और हम देखते हैं साथियों कि आज किसान आंदोलन के लिए लोग बड़े अपने साधनों के द्वारा दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देते हुए और उसके खिलाफ बोलते हुए और अपने अधिकार के लिए साथ लड़ते हुए लोग, बड़े बड़े लोग मीडिया के द्वारा और बड़े बड़े प्रवचनों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, केंद्र सरकार को समझाने की बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ना समझते हुए और वो अपने अधिकार उनको ना मिलते हुए इसलिए वो बड़ी समस्या में है। अभी भी केंद्र सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और बड़ी समस्या में है। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल किसान आंदोलन के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रही थी, क्या पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है। आज हम परमेश्वर संदेश देखेंगे और आज समझेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और गंभीर तौर से सुने। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बोलते हैं। साथियों, आपने देखा हो सारे अधिकारियों को परमेश्वर बैठाते हैं अपनी उनकी पदवी पर। जब प्रजा की बुद्धि और समझ खराब हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और जब राजा की बुद्धि खराब हो जाती है, प्रजा ऑटोमेटिक अपने क्रोध, अपने ईर्ष्या को लेकर, अपने उस क्रोध के लेकर राजा पर भड़कने की चाहत रखती है और वो भड़कती है और उससे अपना बदला लेने की चाहत रखती है। साथियों, जब देखते हैं परमेश्वर राजा को बैठाता है तो परमेश्वर राजा को हटाने के लिए भी सामर्थ्य रखते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार की बात छोड़िएगा, आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे कि किसान आंदोलन के बारे में पवित्र शास्त्र क्या बातचीत कर रही है ताकि आप और मैं परमेश्वर के वचन को जान सकें। आइए मेरे साथ निकालिए योहल उसका 1 अध्याय के 11 आयत में देखेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। हे किसानों, लज्जित हो और दाख की बारी के मालियों और गेहूं और जौ के लिए उन पर हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, हे किसानों, लज्जित हो, दाख की बारी और मालियों और गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। साथियों, जब आप और मैं इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि आज मानव जाति जो है अपनी समस्याओं, अपनी पीड़ाओं को लेकर किसान आंदोलन के लिए आंदोलन कर और केंद्र सरकार के सामने जा रही है अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि उनकी खेती मारी जा रही है, उनकी खेती बर्बादी की तरफ जा रही है, उनका खेत नुकसान की तरफ जा रहा है, उनकी फसल नुकसान की तरफ जा रहा है और उन्हें लग रहा है किसानों को कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि उन पर हाय हाय करो। आज देखिए कितने लोग रोड पर हाय हाय कर रहे हैं, कितने लोगों को मारा जा रहा है, कितने लोग, पुलिस एक दूसरे को मार रही है, वो कुछ लोग आंदोलन करने वाले पुलिस को मार रहे हैं, एक दूसरों में गाड़ियों में आग लगाया जा रहा है, कितना विरोध किया जा रहा है साथियों। और आज जो कुछ हो रहा है किसान आंदोलनों में, पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है, हे लोगों, उन पर हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी जा रही है। हालेलुया। जब आप इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन लिखा, खेती मार रही जा रही है और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं लोग अपने खेत को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए, अपने हक को बचाने के लिए, हक को पाने के लिए आज लोग खेती के लिए, हालेलुया, आज लोग धरना दे रहे हैं, रोड पर आ गए हैं। किसान आंदोलन चुप नहीं है और
और आज चिल्ला रहा। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज से 2000 साल पहले पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर भविष्यवाणी हो चुकी थी। अंत के समय इस प्रकार होंगे, महामारी आएंगे, अंत के समय किसान भी रोएंगे, हाय हाय करेंगे, रोडों पर आएंगे, चिल्लाएंगे। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि लोग अपने खेती के लिए, हालेलुया, अपने नाच के लिए, फसल के लिए, लोग अपने बच्चों को पेट भरने के लिए, हालेलुया, उनके पास सिर्फ किसानों के पास एक अधिकार के साथ एक ही सिस्टम था और वो था खेती का सिस्टम। हालेलुया। आज वो खेती, आज अधिकारी उनसे छीन रहे हैं और इसलिए परमेश्वर वचन के किसान लज्जित होंगे। और सच में आज किसान लज्जित हो रहे हैं। आज उनको डर है, उनको भय है कि आज हमारे खेती का क्या होगा। कहीं सरकार तो सरकार तो नहीं खींच लेगी, या सरकार तो अपने वश में नहीं ले लेगी। हालेलुया। आज उनके अंदर बहुत बड़ा डर है। और बाइबल दाग की बारी मालियों और गेहूं और जौ, जिनके लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी जा रही है। साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज खेती मारी गई है। ये सब कुछ किसान आंदोलन के बारे में, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं थी जिसके बारे में वर्णन कर सके, जिसके बारे में बता सके। मात्र पवित्र शास्त्र बाइबल है, मानव जाति के बीच में ले लिया। ओ मानव जाति को जवाब दे सके, इंसान को जवाब दे सके, और वो एक ही पुस्तक है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, वो है यीशु मसीह की पुस्तक, वो है यीशु मसीह जवाब देते हैं। उसके वचन में लिखा हुआ है खेतिया के बारे में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है। साथियों, एक और आयत हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे ताकि आपको मुझको इस बात से मालूम चले कि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कह रहा है। एक और देखेंगे परमेश्वर का वचन, आमोस उसका 5 अध्याय उसको 16 आयत की तरफ देखेंगे, और ताकि परमेश्वर के वचन से हम आप और मैं आशीष हो सके। देखिए 5 अध्याय 16 आयत में क्या लिखा हुआ है। इस सेनाओं का परमेश्वर यहोवा प्रभु यूं कहता है, सब चौकस में रोना पीटना होगा, सब सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं साथियों, और आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र बाइबल को घृणा करते, नफरत करते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन काल को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, आपके परिवार को लेकर, इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है आपको कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ऐसी कोई भी ग्रंथ नहीं है, सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़कर। आप जिस पवित्र शास्त्र बाइबल का विरोध कर रहे हैं, आप जिस ईसाई लोगों का विरोध कर रहे हैं, जिस पवित्र शास्त्र बाइबल के खिलाफ चल रहे हैं, और जिस चर्च का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको सही मार्गदर्शन, आपको सही रास्ता, आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है और कोई नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल है जो आपको मुझको बचा सकती है इस शैतान के हाथ से, इस शैतान के पिंजरे से, इन अधिकारियों के हाथों से। हालेलुया। इस सरकारों के हाथों से। हालेलुया। आपको मुझको हक दिला सकता है, तो लोग नहीं, सरकार नहीं, राज्य नहीं, परमेश्वर दिलाएगा। यीशु से प्रार्थना कीजिए, आपका हक को कोई छीन नहीं पाएगा, आपके हक को ले नहीं पाएगा, आपके हक को कोई खेती को चुरा नहीं सकता है, आपकी फसल को कोई खराब नहीं करने देगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में रहेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, 5 का 16 में क्या लिखा हुआ है। इस कारण सेनाओं की यहोवा प्रभु यहोवा कहता है, सब चौकों में, मतलब सब जगहों में रोना पीटना होगा। आज रोडों पर लोग रो रहे हैं और पीट रहे हैं एक दूसरों को। हालेलुया। और सब सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। देखिए क्या लिखा है, सब सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लोग हाय हाय कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, साथियों आप प्रभु पर विश्वास करें। इसलिए सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल है आपकी आंखों को खोल सके। यदि दुनिया में जो कुछ होना है उससे पहले आपको जानना है। कोई वैज्ञानिक नहीं बताएगी, कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई ज्ञानी नहीं बताएगा, कोई जादू टोना भोपा नहीं बताएगा। बताता है तो सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसका आप और मैं हम गलती से विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। यहाँ पे लिखा है हाय हाय करेंगे, और वे किसानों में शोक करने के लिए, और जो लोग विलाप करने, निरपुण और रोने पीटने कहलाएंगे। शोक करने, आज लोगों के बीच में शोक है, किसानों के बीच बड़ी टेंशन है आज लोगों के बीच में। और बाइबल लिखा है वो विलाप करेंगे, निरपुण होंगे और रोने और पीटने बुलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सब दाग की बारियों में रोना पीटना, क्योंकि यहोवा कहता कि मैं तुम्हारे बीच में होकर जाऊंगा। यदि आप दारियों को, जो आपकी फसल जो बिगड़ रही है, जो आप नुकसान की तरफ जो जा रही है, परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट कह दिया साथियों। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि इस बात को ध्यान रखें। पवित्र शास्त्र बाइबल में आज जो भविष्यवाणी हुई है किसानों के लिए, किसानों के बारे में, वो पूरा हो रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल आप और मैं पढ़ सकते हैं।
और आप और मैं जान सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताते क्या कि उनकी बारियों में रोना पीटना, और आज वो अपनी फसल के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसल सीमित कर दिया जाएगा, उनके खेतों की बुवाई सीमित कर दिया जाएगा। पर जो साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, किसान सुन रहे हैं, या कोई मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, या प्रभु के लोग सुन रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपने राजा के मन को बदल सकता है, यीशु ही राजा को मन को बदल सकता है। दुनिया में कोई भी राज्य नहीं है कि केंद्र सरकार के मन को बदल सके, कोई अधिकारी नहीं केंद्र मन को बदल सके। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो राजाओं के मन को बदल सकता है, अधिकारी के मन को बदल सकता है, क्योंकि यीशु ने अधिकारी को बैठाया है, यीशु ने अधिकारी को ठहराया है। आप उससे प्रार्थना करें। और देखिए 2021 में भविष्यवाणी किसान आंदोलन के खिलाफ जो भविष्यवाणी थी, आज पवित्र शास्त्र बाइबल वो पूरा कर रही है। किसान आंदोलन के लिए मतलब किसान आंदोलन के लिए जो भविष्यवाणी हुआ, इस भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन से आप और मैं देख रहे हैं। यदि आप प्रभु विश्वास करते संदेश के द्वारा, प्रभु आपकी सुनेंगे और प्रभु आपको तमाम नुकसान होने से, आपकी फसल से, और आपको बचाएंगे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं जो लोग किसान आंदोलन बड़ी समस्या पीड़ा के साथ जूझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनको बचाएं, राजा को बुद्धि ज्ञान दें, और प्रभु किसानों पर रहम करें। प्रभु किसान के द्वारा प्रभु सब कुछ तूने दुनिया में चलाया है, और आपकी महिमा मिल सके प्रभु यीशु मसीह के नाम। यदि कोई समस्या पीड़ा में, दर्द में, शैतान के बंधन टूटे प्रभु यीशु, धन्यवाद कर दिए सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपे यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे, और आगे भी वचन को बढ़ाएं, और आप सुने और आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।